अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनुश्री खान। नाज़रीन, आजकल हर तरफ लॉन्ग मार्च के चर्चे हैं और मेजर कंसर्न जो आवाम का है वो लॉन्ग मार्च बना हुआ है। तो आज मैं मौजूद हूं मार्केट में और यहां पर ताजरों से, शॉपकीपर से जानेंगे कि लॉन्ग मार्च की वजह से अगर ट्रैफिक बंद हो जाता है तो क्या वो अपनी दुकानें खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, और उनके लेन देन पर, उनके कारोबार पर किस तरह से असरअंदाज होगा और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं ताजरों से। अगर लॉन्ग मार्च इधर आएगा तो हमें तो लाजमी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इधर हालात इस तरह के हो जाते हैं कि अवाम भी खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा है। तो नुकसानात आपके सामने ही है कि डेली का हमारा कम से कम हमारे 4 मुलाजिम हैं, इनको भी हमने सैलरी पे करनी होती है, वो फिर हम अपनी जेब से करते हैं। अच्छा जी, तो क्या होता है, कारोबार आपका ठप हो जाता है? कारोबार तो आपकी कैसे होती है? अभी तो खान साहब मसलन उन्होंने आ रहे हैं तो अभी से आदमी कोई नहीं है, कारोबार बंद होना शुरू हो गए, अच्छा, काम आए नहीं बिल्कुल। आप बिल्कुल दुकानें बंद कर देंगे या खुली रहेंगी आपकी? ये तो एरिया उन्होंने रेड जोन किया हुआ है ना, वो तो हमारे मुलाजिम दूर दूर से आते हैं, कुछ आते हैं चकवाल से, कुछ तरावनी वाली साइड से, तो रास्ते खुले होंगे तो वो आ जाएंगे, नहीं तो फिर बंद करना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद में आता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रोड्स जो हैं वो बंद होंगी, उससे ये एरिया बंद नहीं होगा। हम तो शॉप्स खोल के बैठेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कस्टमर का फ़्लो ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया आधे रास्ते खोल देती है, आधे बंद कर देती है, तो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट होता है बिज़नेस। लॉन्ग मार्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। आप लॉन्ग मार्च के साथ हैं? हाँ, मैं उसके हक़ में हूँ, होना चाहिए। में। अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जो पिछली बार लॉन्ग मार्च हुआ था तब आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? किसका लॉन्ग मार्च जो हुआ? इमरान खान का। इमरान खान का पिछली बार जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें हमारा कोई बिज़नेस ऐसा अफेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वो छुट्टी का दिन था और उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया था। अब हम लोग तो ताजर हैं, इतने ज़्यादा किराए हम दुकानों के, अगर एक दिन का भी हम लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते। ये किस किस्म की आज़ादी लेके दे रहे हैं? ऐसी आज़ादी से तो बेहतर है फिर ये गुलामी बेहतर है। ये आज़ादी ऐसे नहीं होती है कि पार्ट टाइम आज़ादी लेके दे रहे हैं। 3 बजे आते हैं, अपना वो गाड़ियाँ ब्लॉक करके रश बना के। आज तो हमने ये भी सुना है कल टीवी में कि भाई वो आमिर कियानी साहब सोशल मीडिया पे वो हदायत दे रहे थे कि भाई रश बनाओ गाड़ियों की, उसमें इनकी तकरीर कराओ। ये कोई अच्छा नहीं है, ये तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, अगर बंद हो जाती हैं दुकानें तो जो आपका कारोबार चल रहा है रोज़मर्रा पे, तो लेन देन में कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? डेफिनेट फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमें तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो अमन पसंद लोग हैं ना, यहाँ पे तो कोई ऐसे मामलात नहीं हैं, और वो भी लोग तो डिस्टर्ब होंगे ना जो फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। बच्चों के स्कूल का मसला बनेगा जो सबसे ज़्यादा हमारा मसला है। जिस एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं, हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का नाम है, जब आप 4 साल रहे हैं तो उस वक्त आप सोए हुए थे, फिर आप कहते हैं जी 26 साल की मेरी मेहनत है। 26 साल पहले आपको गुलामी नहीं याद आई, उस वक्त आज़ादी नहीं याद आई, अब आज़ादी का मामला हो चुका है। ये सरासर इस अवाम के साथ ज्यादती है। देखें, ये जब ऐलान हुआ है उसी वक्त से हमारी जो आमदोरफ्त है कम हो गई है। इस्लामाबाद के जो कस्टमर हैं, यहाँ पे कस्टमर्स का फ़्लो, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फ़्लो कम हो जाता है, तो मार्केट में कस्टमर्स आते ही नहीं। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये महदूद एरिया में हों तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं आपको? कोई ये आपका सबसे कारोबार बड़ा मसला कस्टमर का है। हाँ। कस्टमर्स आते ही नहीं है, यही सबसे बड़ा मसला। शॉपकीपर्स एज अ शॉपकीपर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला कस्टमर्स का होता है, कस्टमर फ्लो नहीं होता। सबसे पहले तो ये बात है कि इंतज़ामिया को चाहिए मार्केट्स या दुकान नहीं बंद करानी चाहिए, क्योंकि आगे भी इतनी मुश्किलात हैं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ये लॉन्ग मार्च के दौरान अगर मार्केटें बंद करा देते हैं तो हम जो 2.5-3 लाख दुकान शॉप का किराया है वो कहाँ से देंगे? बिल, ऊपर से बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि मार्केट्स को खुला रहना चाहिए, तो गरीबों का इस तरह कारोबार ना बंद होना चाहिए। देखिए जी, खान साहब ने पहले 4 साल मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो जब इक़्तिदार से उतरे तो उसके बाद उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, तभी वो सड़कों पे आ गए और सड़कों पे आके आवाम की जनाब तकलीफ़ में और इजाफा कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं उनको गुजरावाला में गिरफ़्तार करें और इतने मारे इस बंदे को कि ये याद रखें। और इसने कौम के बच्चों को बदतमीज़ कर दिया है, बाप बेटे में तमीज़ नहीं है जनाब। पूरा दिन कंटेनर पर चढ़ के, मुल्क का लीडर इस तरह का होता है कि जनाब बड़े बड़े लोगों के नाम ये बिगाड़ना शुरू कर देता है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और लॉन्ग मार्च इसे कोई भी नहीं करा, 10 दिन हो गए लाहौर से निकला, कोई 3 घंटे का इन्हें सफ़र तय किया, इसके साथ बंदे होते आज तक ये इस्लामाबाद पहुँच ना चुका होता।
इसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ, लिहाजा इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए इसको। जी व्यूअर्स, तो आपने ताजिरों की राय सुनी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुना। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल। अब तक के लिए अपनी होस्ट अनुश्री खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।